Now I will make some question on the previous proof, जो मैंने अभी प्रूफ किया कि एक मेनिस्कस में आधा वॉल्यूम एयर का होता है और आधा वॉल्यूम वाटर का होता है। इस पे मैं अब कुछ क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि इस एक बात का क्या क्या मतलब होता है कि अगर मेनिस्कस में आधा वॉल्यूम एयर का और आधा वॉल्यूम पानी का है तो इस बात से क्या क्या पॉइंट निकल के सामने आते हैं। एक पॉइंट ये आता है कि जैसे मैंने इसको कुछ ओमेगा दिया तो ये जो सरफेस का ये वाला पॉइंट है नीचे जाएगा और ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैंने ओमेगा इतना मेंटेन रखा कि सिर्फ ये मेनिस्कस बनता है। तो अब जो वाटर होगा वो यहां राइज करेगा, यहां तक ऐसे राइज करेगा और यहां वाटर अब आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर? तो जितने ये पॉइंट ऊपर गए, क्योंकि पहले अब देखो मेनिस्कस कितना है, इस वॉल्यूम में मेनिस्कस है, कितने वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में टोटल, इस वॉल्यूम में मेनिस्कस है। इस टोटल वॉल्यूम का आधा एयर में होगा और आधा किस में होगा, वाटर में। यही तो मतलब है जो मैंने पीछे प्रूव किया। देखो ये इनिशियल स्टेज थी वाटर लेवल की, इनिशियल स्टेज। अगर मैं ये प्रूफ यहां कंसीडर करना चाहता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट से ये कॉर्नर जितना ऊपर राइज किया उतना ही ये मिडिल वाला पॉइंट नीचे गया। तभी ये संभव है कि इस टोटल वॉल्यूम का आधा किस में रहेगा, एयर में, और आधा किस में रहेगा, पानी में। इसकी आप दो स्टेट समझो कि यदि मैं ओमेगा 0 कर देता हूं तो मुझे पानी यहां दिखाई देगा, यहां तक, समझे ना, ये पानी दिखाई देगा ऐसे। अगर ओमेगा 0, ये शेप दिखाई नहीं देगी, ये शेप कोई दिखाई नहीं देगी आपको। क्लियर? अब मैं ओमेगा फिर से उतना ही मेंटेन कर देता हूं जितना अभी मैंने किया था, फिर से आपको ये शेप दिखाई देगी। क्लियर? तो दोनों ही स्टेज में कि जब ओमेगा 0 रखा मैंने तब ये लिक्विड इस टोटल वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम रखेगा, और उस स्टेट में भी जब मैंने ओमेगा मेंटेन किया, जब ये शेप मुझे नजर आएगी, इस स्टेज में भी अब जो लिक्विड है वो जस्ट अपनी शेप चेंज कर लेगा, इस टाइप की शेप में अब होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम वही होगा जो पहले था, पूरे वॉल्यूम का आधा। तो मैं इस बात से ये रिजल्ट निकालता हूं कि जब आप इस सेंटर के अबाउट लिक्विड को घुमाओगे तो सेंटर वाला पॉइंट जितना नीचे जाएगा उतना ही कॉर्नर वाला पॉइंट ऊपर जाता है। दूसरा मतलब यह निकल के आता है पिछले वाले प्रूफ का। क्या प्रूफ था वो? कि मेनिस्कस में आधा वॉल्यूम पानी का और आधा वॉल्यूम एयर का होता है। यानी दो स्टेट है मेरे पास, एक स्टेट स्टेशनरी स्टेट, वो कौन सी है, वो ये स्टेट है, ये पानी, और दूसरी स्टेट रोटेटरी स्टेट। इसमें मैं क्या करता हूं, ओमेगा 0 लेता हूं, इसमें मैं ओमेगा कुछ मेंटेन करता हूं जिससे कि मुझे ये शेप नजर में आएगी। अब बीच में लिक्विड नजर नहीं आएगा, समझे? तो मैं यहां जानता हूं कि यदि इस वाले लेवल को आगे बढ़ाया जाए और इस लेवल को आगे बढ़ाया जाए, ये वाला जो लेवल है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें मेनिस्कस फॉर्म करेगा यदि मैं इस ओमेगा को ओमेगा कर दूं। इस वॉल्यूम में मेनिस्कस फॉर्म करेगा। ओमेगा 0 तो इस वॉल्यूम में पानी सिर्फ इतना है, और अगर मैं ओमेगा मेंटेन कर देता हूं तो जो पानी होता है वो टोटल वॉल्यूम का आधा होता है। यहां मुझे पता है, ये प्रूव कर चुका हूं मैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम इस टोटल वॉल्यूम का आधा है। इसका मतलब क्या है कि ये लेवल टोटल हाइट के मिड में है। यही तो मतलब है इस बात का। इसका मतलब क्या है कि जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो सेंटर जितना नीचे जाएगा
उतना ही कॉर्नर ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। अब इसी पॉइंट पे मैं क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या होगा? देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आसान लेता हूं, ये आसान है। देखो कि एक बीकर लेते हैं, बीकर की टोटल हाइट h लेते हैं और इसमें पानी h/2 तक फिल कर लेता हूं। इतना मैंने इसमें पानी फिल किया। ये h/2 हाइट है। इसमें कितना मैक्सिमम ओमेगा दिया जा सकता है कि पानी कॉर्नर से बाहर ना आए? What should be the maximum possible value of the angular velocity given to this body about the axis of beaker so that water will not come out from the beaker? देखो, उसने ओमेगा मैक्सिमम मुझसे पूछा है। अगर मैं ओमेगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होता है? ये पॉइंट नीचे आता जाता है और ये पॉइंट ऊपर जाता जाता है। ऐसा होगा कि ये नीचे आता जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाता जाएगा। ओमेगा बढ़ाते जाओगे आप, ओमेगा को बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि ये पॉइंट यहां से राइज करके यहां जा चुका होगा, ये यहां से यहां जा चुका होगा और ये नीचे जा चुका होगा कहीं। अब ये कितना नीचे जाएगा इस पे बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि इस इनिशियल स्टेज में जब मैंने ओमेगा को 0 रखा है तब आधा वॉल्यूम किसमें है? क्योंकि h/2 है, ये h है, तो आधा वॉल्यूम पानी में है और आधा वॉल्यूम एयर में है। अब फाइनल स्टेट मान लेता हूं मैंने इसको इतना घुमाया कि पानी जस्ट कॉर्नर से बाहर आने की स्टेट में है। तो उस स्टेट में पानी का वॉल्यूम वही रहेगा जो वॉल्यूम यहां है, क्योंकि पानी तो बाहर नहीं निकला, वही रहेगा ना। पानी का वॉल्यूम कितना रहेगा? जो वॉल्यूम यहां है, और यहां वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम का आधा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यहां मेनिस्कस इस पूरे बीकर में फॉर्म करेगा, जस्ट टच करेगा, यहां जस्ट इधर टच करेगा, ऐसे ऐसे मेनिस्कस बनेगा कि ये जो पूरा पानी है ये पानी बाहर ना निकले और ओमेगा मैक्सिमम आए। तो उस स्टेट में ये कहूंगा कि ये पानी कुछ इस टाइप का मेनिस्कस फॉर्म करेगा कि पानी का वॉल्यूम h/2 रहे, और पानी का वॉल्यूम h/2 तो इस एयर सेगमेंट का वॉल्यूम भी h/2, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? h/2 का, यानी इस टोटल वॉल्यूम इस बीकर का, और टोटल वॉल्यूम का मतलब पूरे वॉल्यूम में मेनिस्कस बनेगा। इसका मतलब जो ये टिप थी यहां सेंटर वाली, वो कितना नीचे आएगी? जितना ये टिप ऊपर जाएगी। ये टिप कितना ऊपर जाएगी? h/2, तो ये भी कितना नीचे आएगी? h/2। ये तो मैंने पहले प्रूव किया था, तो ये तो आप पिछले वाले प्रूफ से भी बता सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट कितना ऊपर लेके जाना है? h/2, तो ये सेंटर कितना नीचे आएगा? h/2। ये मैं प्रूव कर चुका हूं। तो फाइनल रोटेटेड स्टेट में मैं कहूंगा ओमेगा मैक्स मैंने मेंटेन किया, ये ओमेगा मैक्स मुझे बताना है, और ये फिगर मेरे सामने रहेगा। यहां आपको रेडियस दी जाएगी क्वेश्चन में, ये r है। और अब यदि ये फिगर मेरे सामने है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस इक्वेशन को y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g से लिखा जा सकता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? r, h आएगा, नहीं आएगा? तो ये इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट के सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो h बराबर आएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा? 2gh अपॉन r स्क्वायर का रूट। तो ये मेरे सामने ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो, इस जो प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने आपको बताई को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। वो बोलेगा कि एक बीकर जिसकी हाइट h है, एक बीकर जिसकी हाइट h है,
कंप्लीटली पानी से फिल किया जाता है, कंप्लीट पानी है इसमें। अब इसको इसके एक्सिस के अबाउट कितने ओमेगा से घुमाया जाए कि आधा पानी बीकर से बाहर आ जाए। समझे क्या बोला उसने, कि ओमेगा कितना मेंटेन किया जाए कि इस कंप्लीटली फिल्ड बीकर में से आधा पानी बाहर आ जाए, ये पूछ रहा है वो। अब जो उसने बोला मैं उसके करस्पॉन्डिंग फिगर बना लेता हूं। आधा पानी बाहर आने का मतलब क्या है कि इसमें पानी सिर्फ यहां तक बचे, यहां तक, और वो पानी रोटेटेड स्टेट में मेनिस्कस की फॉर्म में होना चाहिए। समझे क्या बोला मैंने? क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ ये होगी कि ओमेगा कितना रखा जाए जिससे कि ये कंप्लीटली फिल्ड बीकर में से आधा पानी बाहर चला जाए। तो आधा पानी बाहर जाने के लिए आप ये कहोगे कि फाइनल स्टेट में जो पानी का लेवल इसके अंदर रहेगा वो लेवल इस h/2 के मिड तक ही आना चाहिए, सिर्फ मिड तक, यानी सिर्फ यहां पानी होना चाहिए इतने वॉल्यूम में। और इसकी स्टेट क्या होनी चाहिए? रोटेटिंग सिचुएशन में इसकी शेप क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये आधा वॉल्यूम है, इस पूरे बीकर के वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम है। तो मैं ये कहूंगा अगर मैं इससे मेनिस्कस फॉर्म करना चाहता हूं तो मेनिस्कस की शेप मुझे ये मिलेगी, ये शेप मिलेगी जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया। यही तो शेप सॉल्व किया था मैंने कि इस शेप के लिए ओमेगा कितना चाहिए। अब फिर मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आर को मैं एच किस में पुट करूंगा, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g में पुट करूंगा और यहां से मुझे ओमेगा मिल जाएगा। मतलब पिछले क्वेश्चन को ही पूछने का एक नया तरीका, कंप्लीटली फिल्ड बीकर को कितने ओमेगा से घुमाया जाए कि आधा पानी बाहर चला जाए। उसके लिए भी फिगर वही बनेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बनाया, ये फिगर वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बनाया। आधा पानी बाहर निकलने के बाद जो आधा पानी बचेगा वो इस टोटल वॉल्यूम में कंप्लीट मेनिस्कस यानी पूरे वॉल्यूम को मेनिस्कस में कन्वर्ट करेगा, पूरे वॉल्यूम में मेनिस्कस आएगा। जो यहां पानी होगा v/2 वो पूरे वॉल्यूम में मेनिस्कस फॉर्म करेगा। समझे? यानी टिप बॉटम को टच करेगी और ये कॉर्नर टॉप पॉइंट को टच करेगा, आधा पानी। समझे? और यहां से यहां जाने के लिए जब आपने यहां से यहां गए तो जो ओमेगा घुमा रहे थे आप इस प्रोसेस के दौरान, यहां से यहां जाने के प्रोसेस के दौरान जो पानी निकला उस पानी का टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग, यानी आधा वॉल्यूम पानी से बीकर से बाहर निकल चुका है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। समझे कि ओमेगा बताओ कि यदि इतना पानी बाहर निकाल दिया जाए, यहां उसने आधा वॉल्यूम बोला है, ऐसा बोल सकता था वो कि यहां 1/4 वॉल्यूम बाहर चला जाए। बताइए ओमेगा कितना रखा जाए कि 1/4 वॉल्यूम बीकर से बाहर आ जाए, ऐसे भी बोल सकता था वो। तो ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप सोचेंगे कि ये ओमेगा कितना मेंटेन किया जाए इस स्टेट से, कंप्लीटली फिल्ड बीकर है, ओमेगा कितना मेंटेन किया जाए कि 1/4 वॉल्यूम बाहर आ जाए, यानी टोटल हाइट का h/4 ये बाहर आ जाए, h/4। क्लियर? उसके बारे में आप सोचेंगे कि फाइनल फिगर क्या बनेगा। आसान है सोचना, ये आपका होमवर्क है। अब मैं इसमें एक नया ट्विस्ट करने जा रहा हूं, वो क्या है देखेंगे आप। देखो ट्विस्ट क्या है कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज की थी पहले एग्जाम्पल में मेनिस्कस के, मैंने क्या बोला था कि सेंटर के अबाउट कितने मैक्सिमम ओमेगा से घुमाया जाए कि पानी बीकर से बाहर ना आ पाए। ये मैंने बोला था। पानी कहां तक था, टोटल हाइट का आधा पानी फिल किया गया था, ये पानी था। फिर इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरी तरीके से पूछा, सेम क्वेश्चन को, कि अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो ओमेगा कितना रखा जाए, दोनों के आंसर सेम आएंगे, ओमेगा कितना रखा जाए कि आधा पानी बाहर आ जाए। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब मैं एक चेंज ये करने जा रहा हूं कि अगर इस बॉडी को एक्सिस के अबाउट ना घुमा के एक कॉर्नर के अबाउट घुमाया जाए, इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए ओमेगा से, तो सेम
पहली लैंग्वेज को सोल्व करो, पहले क्वेश्चन को सोल्व करो कि इस एक्सिस एक्स एक्स डैश के अबाउट यदि ये बॉडी घुमाई जाए तो मैक्सिमम ओमेगा कितना मेंटेन किया जा सकता है कि पानी बाहर ना निकले। ये एक चेंज किया मैंने। तो अब इसको कैसे अप्रोच करें? हमें तो पता है कि सेंटर के अबाउट अगर घुमाते हैं तो मेनिस्कस बनता है, मेनिस्कस फॉर्म होता है। अब इसमें किस तरीके से सोचें? लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं कि अभी भी ये सेंटर है, इधर भी पानी है, सेम रेडियस, ये इसकी पहले रेडियस r थी तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r। तो आप अपने दिमाग में ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये बीकर है, इधर भी पानी है, कितनी हाइट तक, कितनी लेंथ तक? 2r लेंथ तक। समझे? इधर 2r लेंथ तक भी पानी है, बीकर है, चौड़ाई इसकी इधर है। क्लियर? आपने सिर्फ क्या किया कि वो जो आधा पोर्शन है वो आपको दिख नहीं रहा है, वो गायब है। समझ में आई? वो आपको दिख नहीं रहा है, वो गायब है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो आप किस टाइप की शेप बनाओगे? फिर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, फिर तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आप क्या बोलोगे कि कुछ इस प्रकार की शेप आएगी कि कुछ यहां से लेके ऐसे, इस प्रकार की शेप आएगी। समझे? ये शेप आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इधर वाली चीजें तो मुझे दिख ही नहीं रही, तो वो शेप भी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है? ये वाली शेप दिख रही है। तो मुझे फाइनल स्टेज क्या दिखाई देगी? ये दिखाई देगी। मैं ओमेगा को बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, एक फिगर मुझे ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा। आई बात समझ में? इधर भी पानी है, अरेंजमेंट है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है। इस टाइप का बिहेवियर ये अरेंजमेंट शो करेगा। पानी है उधर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो मुझे जो दिख रहा है उधर ये शेप आएगी। अब ये सेंटर कितना नीचे जाता है? जितना ये पॉइंट ऊपर जाता है। अगर मैं ओमेगा को 0 से बढ़ाता हूं और मुझे उस स्टेट पे रुकना है कि पानी जस्ट बीकर से बाहर आने लगे, तो ये पॉइंट ऊपर राइज करता जाएगा, ऊपर राइज करता जाएगा, ऊपर राइज। कितना ऊपर गया है? h/2। तो ये सेंटर भी कितना नीचे जाएगा? h/2। ये तो प्रूव कर चुका हूं मैं कि जितना ये पॉइंट ऊपर जाता है उतना ये सेंटर वाला पॉइंट नीचे आता है। इधर सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपको इनविजिबल है, वो नहीं दिख रहा है। क्लियर? इस तरीके की मेंटेलिटी रख के आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्या बोलोगे? अब आप ये कहोगे कि अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन है इस पैराबोला का, तो ये ओरिजिन है। आप ये कहोगे कि ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा h, तो ये आएगा 2r, h कोऑर्डिनेट। तो मुझे इसकी इक्वेशन y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g याद है। अब इस इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट 2r, h, क्योंकि ये इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है और इस लाइन की इक्वेशन ये है पैराबोला, तो इस इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। h बराबर ओमेगा स्क्वायर 4r स्क्वायर बाई 2g। तो आंसर आएगा r2gh बाय 4r स्क्वायर, ओमेगा बताना है मेरे को, का रूट, ये आएगा मैक्सिमम ओमेगा। और ये पिछले आंसर का 1/2 है। समझे? अगर मैं ये एक्सिस सेंटर में रखता हूं तो आंसर आता है 2gh बाय r स्क्वायर का रूट, और यहां क्या आ रहा है? 2gh बाय 4r स्क्वायर का रूट, और ये 4 का रूट यानी 2 बाहर आ जाएगा, यानी पिछले वाले आंसर का आधा है। यानी अगर मैं इस एक्सिस को मिड में रखते हुए घुमाता हूं तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? बड़ी आती है, और इस वक्त ओमेगा की वैल्यू छोटी आएगी। पहले वाली वैल्यू का आधी वैल्यू आ रही है इसमें। इसका मतलब यह है कि यदि एक्सिस आप सेंटर पे रखते हुए घुमाते हो तो ज्यादा तेजी से घुमाया जा सकता है बॉडी को, लेकिन यदि एक्सिस आप कहां रखते हो? एक कॉर्नर पे, तो बॉडी को उतनी तेजी से नहीं घुमाया जा सकता जितनी कि सेंटर में घुमाया जा सकता था। सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आती थी? पानी ना निकले, उसके लिए रूट 2gh बाय r स्क्वायर। लेकिन यहां अगर एक दीवार के अबाउट में घुमाता हूं, एक कॉर्नर के अबाउट घुमाता हूं, तो आंसर क्या आता है? रूट 2gh
आर स्क्वायर इंटू 1/2, यानी समझे जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये दोनों आंसर को कंपैरिजन करके देखें और सोचें कि इसका रिजल्ट क्या पड़ता है, कौन से केस में आप ज्यादा तेजी से घुमा सकते हो, सेंटर के अबाउट या कॉर्नर के अबाउट, किसके लिए कि पानी बाहर ना आए, इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए। तो एक ये ट्विस्ट मैंने किया, ये आपको समझ में आया।